डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ। आज हम एक कॉमन विषय के बारे में बात करने वाले हैं और वो है हिस्टेक्टोमी। अब हिस्टेक्टोमी मतलब कि गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन। आजकल हम आए दिन सुनते हैं कि हमारे रिलेटिव में से किसी का तो भी गर्भाशय निकाला गया है, हिस्टेक्टोमी हुई है और गर्भाशय कुछ तो ब्लीडिंग हो रहा था या फिर कुछ तो प्रॉब्लम था, पेन एब्डोमेन था, उसके लिए हिस्टेक्टोमी या फिर गर्भाशय निकाला गया है। सो अब ये हिस्टेक्टोमी जो है वो कॉमनली होने वाला ऑपरेशन है, लेकिन हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं कि गर्भाशय निकालना पड़ता है और क्या क्या मेथड्स है, रिसेंट एडवांसेस क्या है, जिससे क्या क्या रिसेंट एडवांसेस अवेलेबल है जिससे कि कम इंसिजन में ही हम ये हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं और क्या क्या पोस्ट हिस्टेक्टोमी क्या क्या हमने अवेयरनेस या फिर सावधानियाँ प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। अब हिस्टेक्टोमी मतलब गर्भाशय जो भी निकलता है तो एज ऑफ द पेशेंट ये बहुत मैटर करता है, मतलब प्रेगनेंसी पेशेंट को आगे चाहिए कि नहीं, क्योंकि गर्भाशय निकालने के बाद जो है पेशेंट का प्रेगनेंसी जो है वो नहीं रहने वाला है। सो पेशेंट का पैरिटी मतलब उनको अभी आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ये एक पेशेंट से हमने कंफर्मेशन हम लोग आपसे ज़रूर लेते हैं कि आपको आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। अब इसमें अगर आपका फैमिली कंप्लीट नहीं है तो हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी भी कर सकते हैं, मतलब जो भी इंडिकेशन है जिसके लिए आपको सर्जरी बोला गया है, जैसे समझो कि फाइब्रॉइड के लिए आपको सर्जरी बोला गया है या फिर एंडोमेट्रियोमा के लिए आपको ये हिस्टेक्टोमी बोला गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको गर्भाशय निकालना ही पड़े। हो सकता है कि हम सिर्फ वो मायोमा ही निकाल लें, या फिर अगर आपको प्रोलैप्स है मतलब आपका गर्भपिशवी बाहर आ गया है लेकिन आपको गर्भपिशवी निकालना नहीं है, तो अभी रिसेंट एडवांसेस ऐसे आ गए कि जिसमें हम स्लिंग सर्जरी कर सकते हैं, मतलब कि ये गर्भाशय को ऊपर ले सकते हैं, वो गर्भाशय पूरी तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम ये जानेंगे कि गर्भाशय निकालना कब पड़ सकता है। सो जैसे मैंने बोला कि आपका एज जो भी है, एज आपका क्या है, उसके अलावा आपका फैमिली कंप्लीट हुआ है, मतलब आपका आपको अभी फर्दर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उसके अलावा क्या क्या इंडिकेशंस रहते हैं। तो जनरली फाइब्रॉइड्स है, मल्टीपल यूट्राइन फाइब्रॉइड है, उसके अलावा एडिनोमाइसिस है, मतलब आपका गर्भाशय जो है उसको सूजन आ गया जिसको हम बल्कि यूट्रस भी कहते हैं, उसके अलावा कैंसर है, कुछ कैंसर की गांठें बन गई है जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, मतलब कि अंदर की जो लेयर है उसका कैंसर हो गया, या फिर सर्विक्स का कैंसर मतलब गर्भपिशवी के मुंह का कैंसर हो गया जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, या फिर ओवरी में अंडाशय में कुछ कैंसर हो गया है, ओवेरियन कैंसर हो गया, या फिर ओवेरियन कुछ सिस्ट बन गया है जो कि मैलिग्नेंसी की तरफ आगे जा सकता है। सो ये सारे मल्टीपल इंडिकेशंस रह सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेन डिस्मेनोरिया है और सोनोग्राफी में हमें पता चला है कि यूट्रस बड़ा साइज़ का है, या फिर बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रोसिस है। सो ये सारे जो केसेस है इसमें हमें गर्भाशय निकालना पड़ता है जिसको हम हिस्टेक्टोमी ऐसा कहते हैं। सो अब ये हिस्टेक्टोमी जनरली हम लोग उसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं कि कैसे ये हिस्टेक्टोमी हो सकती है। सो ये जनरली एब्डोमिनल मतलब कि पेट पे टाका दे के हो सकती है, लेकिन जनरली आजकल हम लोग ये एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी जनरली अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसमें इंसिजन बड़ा रहता है और ये पेनफुल भी रहता है पोस्ट ऑपरेशन के बाद। सो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी मतलब पेट पे टाका देके जनरली गर्भाशय निकालने के जो ऑपरेशन है वो आजकल नहीं होता है। सो उससे रिसेंट एडवांसेस अभी क्या आए हैं, तो वजाइनल हिस्टेक्टोमी मतलब कि जो गर्भाशय है वो वजाइना से योनि मार्ग से ही हम निकाल सकते हैं, तो पेट पे जो टाका है वो नहीं रहता है, जिसको हम NDVH मतलब नॉन डिसेंट वजाइनल हिस्टेक्टोमी भी कहते हैं। इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं, मतलब दूरबीन से, जिसको हम कहते हैं कि बिना टाके का भी बोलते हैं इसे, तो दूरबीन से लैप्रोस्कोपिक हम हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 3 या 4 पोर्ट डाल के पेट पे आपके छोटे छोटे 5 mm के और मतलब कि आधे सेंटीमीटर के आपके पेट पे इंसिजन होते हैं, टाके होते हैं, और इसमें से ये हम गर्भाशय जो है वो निकालते हैं। सो ये जो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी है ये भी आजकल हम देखते हैं कि रिसेंट एडवांसेस की वजह से पेट पे इंसिजन नहीं देते हुए लैप्रोस्कोपिक हम हिस्टेक्टोमी जो है वो कर सकते हैं। सो ये हो गया है कि कैसे अभी रिसेंट एडवांसेस ये भी आया है कि रोबोटिक हिस्टेक्टोमीज भी हो रहे हैं, मतलब कि रोबोटिक्स जो है वो हम यूज़ करके ये हिस्टेक्टोमीज कर सकते हैं।
सो ये जो है वो रिसेंट एडवांसेस है जो हिस्टेक्टोमी में आए हैं, लेकिन प्रॉपर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि फैमिली से कुछ आपको एडवाइस किया गया, नहीं नहीं अभी गर्भाशय निकालना चाहिए, नहीं नहीं अभी ये करना चाहिए, लेकिन आप प्रॉपर एक गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए। और हाँ, आप बहुत डिले भी मत कीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी बार पेशेंट मेडिकल थेरेपी ले रहा है, उसका एज भी कम हो जाता है, या फिर डिसीज़ जो है, जो भी प्रॉब्लम है वो स्प्रेड हो रहा है, या फिर लेट स्टेज में जा रहा है, उसके बाद हमें गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो प्रॉपर आपने अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट का आप कंसल्टेशन लेते हो और उसके बाद ये डिसीजन लेते हो, सो ये ऑपरेशन जो है वो सेफली आप करवा सकते हो। इसमें गर्भाशय जो निकालते हैं उसके बाद ऑलवेज इसको है ना हमें चेकिंग के लिए भेजना चाहिए कि इसमें कुछ कैंसर का तो प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉपर इसका चेकिंग होने के बाद हमें देखना चाहिए। सो पोस्ट हिस्टेक्टोमी भी प्रॉपर केयर आपने लेनी चाहिए। अगर आपका लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी हुआ है तो आपको आप जल्दी मोबिलाइज हो जाओगे, जल्दी आपको चल फिर सकोगे आप। और उसके अलावा वजाइनली भी आपका हिस्टेक्टोमी हुआ है तो भी आपको जल्दी मोबिलाइजेशन मिल सकता है। सो ये जो रिसेंट एडवांसेस अभी हिस्टेक्टोमी में आए हैं उससे पेशेंट जल्दी एम्बुलेटरी मतलब चल फिर सकता है, उनको पेन जो है वो कम होता है, और वो आगे का उनका जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है वो भी काफ़ी स्मूथ रहता है। सो दिस वाज अबाउट हिस्टेक्टोमी आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं, सो दैट्स वाई आई थॉट कि इसके ऊपर हमने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहिए। सो हिस्टेक्टोमी कब लग सकती है? जनरली आजकल हमने देखा है कि काफ़ी कम एज में भी यूट्रस रिमूव करने के ऑपरेशन हो रहे हैं, पर ऐसा ना प्रॉपर आपके गायनेक का कंसल्टेशन लीजिए। हर एक ही डिसीज़ में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको गर्भाशय निकालने का ही ऑपरेशन करना पड़े। बहुत सारे जो मेडिकल प्रॉब्लम गायनिक प्रॉब्लम है उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब टैबलेट्स या फिर और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको हर बार गर्भाशय निकालने का ही ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो ये इसके बारे में आप प्रॉपर एक गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेने के बाद इसका एक डिसीजन लीजिए कि आपको गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन कराना है नहीं कराना है। और अगर आपने इसे हमने अगर लैप्रोस्कोपिकली करते हैं और या फिर हम लोग नॉन डिसेंट वजाइनल हिस्टेक्टोमी करते हैं तो आपको कम पेन और टाकों का भी इंसिजन का पेन आपको नहीं रहता है, और आगे आपकी रिकवरी भी अच्छी रहती है। और इसके बाद आपका जो बाकी की जो पेन और ब्लीडिंग का जो आपको प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट हिस्टेक्टोमी। हम हिस्टेक्टोमी के लिए कैसे प्लान करते हैं, कैसे कैसे मेथड्स रहते हैं जिससे कि ये गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन होता है, और कैसे हम क्या क्या अवेयरनेस हमें रखना चाहिए अगर हम गर्भाशय या फिर हिस्टेक्टोमी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आई होप ये हिस्टेक्टोमी रिलेटेड हमारा जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।